आगे की पंक्तियाँ देखिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। अर्थात परशुराम जी की अपने आप की हुई प्रशंसा को सुनकर लक्ष्मण जी मधुर बाणी में बोल रहे हैं, कोमल बाणी में मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, मुझे बार बार अपना हथियार कुठारू दिखा रहे हैं और लगता ऐसा है कि एक पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जिनको आप सामने देख रहे हैं वो काशी फल का छोटा सा फल नहीं है जिसको जे तर्जनी देख मर जाई, जो उंगली दिखाते ही मर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तर्जनी कहते हैं अंगूठे के पास की उंगली को, और कुम्हड़वतिया शब्द का मतलब है काशी फल या जिससे पेठा बनता है वो फल, जो बहुत छोटा सा होता है, कमज़ोर निर्बल सा, जो छूते ही टूट सकता है। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपको कुल्हाड़ी के सहित और धनुष बाण के सहित देखा है, यही सब देखकर मैं अभिमान सहित बातें कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलो की, अगर मैं आपको भृगु का पुत्र और जनेऊ को देखता तो आप ब्राह्मण के समान दिखते, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो भी कुछ मैंने कहा है उसमें बिल्कुल भी क्रोध गुस्सा नहीं दिखाया। क्रोध को अपने रोक कर बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जनेऊ धारण किए हुए हैं, मतलब ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, इसलिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। अब ये अपने रघुकुल की बात कर रहे हैं और अपने कुल में जो नियम जो धर्म होता है उसका प्रदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे धर्म में या हमारे कुल में तो सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन जो हरि की भक्ति करने वाले या जो निर्बल होते हैं, और गाय मतलब गाय, इन चारों लोगों पर हमारे कुल में कोई भी हाथ नहीं उठाता या अपनी वीरता का प्रदर्शन इन चारों पर नहीं करता। बधे पाप अप कीरति हारे, मारतौ पाप परे तुम्हारे। इनको अगर हम मारते हैं या इनकी हम हत्या करते हैं तो पाप के भागीदार होते हैं, और अब अगर हम हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति हो जाती है। हम तो इन चारों के सामने हमेशा पैर ही पकड़ेंगे, यानी गाय के, हरिजन के, महिसुर यानी ब्राह्मण के, और सुर अर्थात देवता के। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बाण कुठारा। आप तो व्यर्थ ही ये बाण और कुठारा और यानी कुल्हाड़ी और धनुष बाण को धारण किए हुए हैं, जबकि आपके वचन जो हैं वो करोड़ों करोड़ों कठोर बाणों के समान प्रतीत होते हैं। आपको ये हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यानी अब जब सब बातें कह चुके हैं, ये कठोर व्यंग कर चुके हैं लक्ष्मण जी, उसके बाद बोल रहे हैं जो बिलो की अनुचित कहो। आपके दृष्टि में अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, आप धैर्य धारण करके हे महामुनि मुझे क्षमा करें। पर इस सबसे परशुराम जी का क्रोध और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और वो सुनकर सुनि सरोष भृगुवंश मणि, यानी इस सब बातों को सुनकर वो गुस्से से भरकर अपनी वाणी को कठोर कहकर गंभीर बात में बोलते हैं। अगला प्रसंग देखिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। अब उनको लगा कि ये बालक तो इनके वश में आ नहीं रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, तो विश्वामित्र से उनको ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं। कौशिक अर्थात विश्वामित्र से कह रहे हैं कि सुनहु मंद येहु बालक, यानी ये मंद बुद्धि का बालक जो है, इसकी बात आप सुनो। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये बालक जो है कठोर है, काल के वश में है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करने वाला लग रहा है और अपने ही कुल का नष्ट करने वाला है। निज कुल घालो मतलब अपने ही कुल का नाश करने वाला है।
भानुवंश राकेश कलंकु, ये जो है तो सूर्यवंशी, लेकिन मुझे ये दिख रहा है चंद्रमा पर जैसे दाग लगा होता है, उस दाग के समान, अपने ही कुल पर दाग के समान मुझे दिखाई दे रहा है ये। निपट निरंकुश अवधु अशंकु, निपट का मतलब होगा निरा मूर्ख लगता है, और निरंकुश, अंकुश का मतलब होता है किसी चीज़ पर कंट्रोल करने वाला। और ये कैसा बालक है? उद्दंड है, ये स्वच्छंद बालक है, इस पर किसी चीज़ का कोई अंकुश नहीं है। अबुधु मतलब ना समझ, ये बिल्कुल भी समझदार नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैं बिना शंका के कह सकता हूँ। अशंकु मतलब बिना शंका के। काल कवल हुई है छन माही, ये काल के वश में कुछ क्षण में ही, एक पल भर में ही ये काल का ग्रास बन सकता है मेरे फरसे से। कहो पुकारी खोर मोह नाई, और तुम सब मुझे कोई भी दोष मत देना अगर मैं इसको मार दूं। तुम हटकऊँ जो चहों उबारा, कही प्रताप बल रोस हमारा, और तुम अगर चाहते हो कि इसको कोई कष्ट ना हो तो तुम इसको रोको, और क्या करो? कही प्रताप बल रोस हमारा, यानी हमारे प्रताप को बताओ, हमारे बल को बताओ। रोषु मतलब क्रोध को बताओ कि मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ। लखन, अब बीच में ही लक्ष्मण जी उनको टोकते ही बोल रहे हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, आपका यश तो मैं सुन सुन के थक गया हूँ आपके ही मुख से। तुम्हें ही अछत को बरने पारा, और तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हारे अलावा कोई भी इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। अपने मुँह तुम आपन ही करनी, तुम अपने ही मुँह से अपनी ही कर रहे हो, यानी अपनी बढ़ाई स्वयं कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी, और एक बार नहीं अनेकों बार, एक तरह से नहीं अनेकों भांति आप अपना वर्णन कर चुके हो, और नहीं संतोष तब पुण्य कुछ कहूँ, यानी अभी भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो फिर से कुछ कह दो। जन रिस रोक दुसह दुख सहूँ, आप अपनी वाणी को और अपने क्रोध को सहो मत अपने ऊपर, बल्कि अब भी कुछ कहना अगर शेष रह गया हो तो अब भी कह दो। लेकिन वीर व्रती तुम धीर अछोबा, तुम तो वीरता को धारण करने वाले व्यक्ति हो, वीरता का तुमने व्रत धारण किया है, तुम धैर्यशाली हो, पर तुम क्या हो? अछोबा, मतलब तुम्हें इतना धैर्यशाली और वीरता का व्रत लेने वाले व्यक्ति को गारी देत ना पावऊँ शोभा, तुम गारी के समान यानी अशुभ वचन जो बोल रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सारी चीज़ें वो परशुराम जी से कह रहे हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहु आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब ये वीरता का प्रदर्शन कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए, इसके लिए ये दो पंक्तियाँ हैं। सूर समर करनी करें, जो वीर व्यक्ति होते हैं, शूरवीर व्यक्ति होते हैं, वो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि अपनी वीरता का प्रदर्शन सिर्फ कह कह कर, अपनी ही तारीफ कर कर के दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, यानी वे व्यक्ति जो शत्रु को रण में यानी युद्ध में पाकर सिर्फ कायर होते हैं, वो जो अपने प्रताप को कहते हैं, यानी अपने वीरता का प्रदर्शन न करके सिर्फ अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। इसका मतलब उन्होंने परशुराम जी को समझाने का प्रयास किया है कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो अपनी वीरता का प्रदर्शन सिर्फ युद्ध क्षेत्र में करते हैं, न कि सभा के बीच अपनी बढ़ाई करते हैं। परशुराम जी के वचनों का लक्ष्मण जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा, बल्कि अभी भी वो व्यंग के बाण जो है छोड़ते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। परशुराम जी कह रहे हैं वो, आप तो ज़बरदस्ती ही काल को मेरे पास बुलाते लेके आ रहे हो, जैसे मृत्यु तो आपके वश में है। अब उनके वचनों का, लक्ष्मण जी के उत्तर प्रत्युत्तर का परशुराम जी पर क्रोध बढ़ गया है, और वो कुछ न कह के सीधे उन्होंने हाथ में अपने फरसे को धारण कर लिया है। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशु सुधार्य धर्यो कर घोरा, भयंकर आवाज़ निकालकर परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया है हाथ में, यानी मारने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।
अब जन देई दोष मोह लोगु, अब पूरी सभा के लोग मुझे दोष न दें। कटुवादी बालक वध जोगु, यानी ये जो बालक है वो बहुत कठोर वचन बोलने वाला है और अब हत्या के करने योग्य हो चुका है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने बालक समझकर अभी तक बहुत छोड़ा इसको, अब ये हूँ मर निहार भा साँचा, लेकिन अब ये मरने के योग्य हो चुका है। कौशिक कहा छमु अपराधु, अब जब लगा सभा में कि अब तो लक्ष्मण जी के प्राण खतरे में आ गए हैं, तो कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने उठकर इनको समझाने का प्रयास किया है। कौशिक कहा क्षम्यो अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि हे ज्ञानी, हे परशुराम जी, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बालकों के यानी बच्चों के दोषों को और गुणों को गिनते नहीं हैं, उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बिना किसी कारण के क्रोध में नहीं आ रहा हूँ, ये जो बालक सामने है वो अपराधी है, वो मेरे गुरु का द्रोह करने वाला, इसका मतलब है कि गुरु का अपमान कर रहा है, इस बालक को मैं नहीं छोड़ सकता। और कठोर वचन बोल रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये जो उत्तर दे रहा है वह उत्तर छोड़ने वाले नहीं हैं, अब मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिक शील तुम्हारे, अभी तक अगर ये बचा है तो सिर्फ तुम्हारे विनम्र स्वभाव की वजह से मैंने इसको नहीं मारा। न तो ये ही काट कुठार कठोरे, नहीं तो अभी तक फरसे से मैं काट चुका होता। गुर ही उरिन होते हु श्रम थोरे, और बहुत कम परिश्रम करके ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुनु कहे हृदय हसी, मुन ही हरि यरे सूझ, ऐ खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अब यहाँ पर आपको एक कहावत समझ में आएगी जिसमें कहा जाता है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। अब यहाँ गादि सुनु का मतलब है गाधि के पुत्र यानी विश्वामित्र अपने मन ही मन में, हृदय में ही हंस रहे हैं और हंस हंस के सोच रहे हैं कि ये जो मुनि हैं यानी ये परशुराम जी जो हैं, इनको सब हरा हरा समझ में आ रहा है। इनको लग रहा है कि जिन क्षत्रियों को इन्होंने मारा है उन्हीं के समान ये साधारण से क्षत्रिय हैं, जबकि ये क्या हैं? अयमय खाड़ न ऊख में, अयमय मतलब लोहे के बनी हुई तलवार, ऊख में मतलब गन्ने की बात की गई है यहाँ पर। ऊख का मतलब गन्ना जो मीठा और हल्का होता है। ये मन में हंस रहे हैं कि ये कोई साधारण से गन्ने की तरह सॉफ्ट वाले नहीं हैं, बल्कि लोहे के बनी तलवार जैसे हैं, और इनको अभी तक नहीं समझ आया, यानी ये अभी तक ना समझ बने हुए हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं फिर से कि हे मुनि, आपका शील स्वभाव तो कोई लगता है कोई भी नहीं जानता, सब जानते हैं कि आप बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। ये सब व्यंग्यात्मक शैली में उपहास करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता आपके शील स्वभाव को, देख तो रहे हैं सब। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरिन रहा सोच बड़ जी के। आपने अपने माता पिता का ऋण तो अच्छे से चुका लिया है, मुक्त हो चुके हैं ऋण, लेकिन अभी गुरु का ऋण चुकाना बाकी है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऋण है वो आप मेरे मत्थे मढ़ना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, लेकिन मुझे तो लग रहा है बहुत दिन हो गए इस बात को, तो अब तो ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए क्या कीजिए, अब आनी व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप एक काम कीजिए, आपका ब्याज तो बहुत बढ़ गया होगा ऋण का, तो आप एक काम कीजिए कि हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और जो भी हिसाब बना हो तुरंत देव में थैली खोली। ये उपहास कर रहे हैं बराबर व्यंग्यात्मक शैली में, और कह रहे हैं कि जितना भी ब्याज बढ़ा है मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत चुका दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा। अब इनके हंसी भरे हुए उपहास को सुनकर
परशुराम जी अत्यधिक क्रोधी हो गए और वो क्या किया, उन्होंने जैसे ही इन वचनों को सुना हाथ में फरसा पकड़ के मारने के लिए उत्सुक हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में लोग चिल्लाने लगे हाय हाय करके। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। यानी लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी लक्ष्मण जी की हत्या कर देने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी बोल रहे हैं, हे मुनिवर, भृगुवंश में श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। विप्र बिचारे बचो नृपद्रोही, यानी मैंने आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ। मिले न कबो सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरे के बाड़े। आप तो लगता है घर के ही बहुत बड़े हैं, घर में ही बहुत बड़े अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको रण क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्र में कभी इस तरह के महान योद्धा मिले ही नहीं हैं। अब जब लक्ष्मण जी के जो अपमान वाले वचन जो हैं बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पूरी सभा जो है चिल्लाने लगी है। कैसे चिल्ला रही है? अनुचित कहे सब लोग पुकारे, पूरे सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, लक्ष्मण जी के वचन जो हैं वो अनुचित हैं, ठीक नहीं है। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, अब रघुपति जी को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, इसलिए वो लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं। सह नहीं मतलब आँखों से इशारा करते हैं, मना करते हैं उनको। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। राम जी जो हैं वो शील स्वभाव के हैं, और वो जब उन्होंने देखा कि वो अत्यधिक क्रोधित हो चुके हैं वो, तो लक्ष्मण जी के उत्तर जो हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आहुति वाला काम कर रहे हैं, यानी घी डालने वाला काम, जो उनकी अग्नि है, क्रोध की रूपी अग्नि, उसको और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो राम जी वचन बोल रहे हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आग में ठंडा शीतल जल डाल दिया हो। इस तरह के वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को उन्होंने शांत करने का प्रयास किया है।